नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, चिराग का दिल दिल्ली में नहीं लग रहा। बिहार आने को चिराग बेकरार हो गए हैं और ये बातें कोई और नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान कह रहे हैं। जो यहाँ एलजेपीआर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने बयान से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका दिल अब दिल्ली की राजधानी में नहीं लग रहा। चिराग ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से बिहार रही है और वो केंद्रीय राजनीति से जल्दी वापस बिहार लौटेंगे। टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए चिराग ने बताया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन 2030 में वो अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से बिहार में जारी करेंगे। चिराग ने यह कहा कि मेरे पिता दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीति का ज्यादा फोकस केंद्र पर था, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा बिहार ही रही है। केंद्र में ज्यादा समय तक मैं नहीं रह सकता। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और मैं बिहार लौटने की योजना बना रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीति का ज्यादा फोकस केंद्र पर था, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा बिहार ही रही है। केंद्र में ज्यादा समय तक मैं नहीं रह सकता। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और मैं बिहार लौटने की योजना भी बना रहा हूं। इस बयान से यह साफ हो गया कि चिराग का राजनीतिक जीवन बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है और वो राज्य की सेवा में सक्रियता वापस लाने की योजना बना रहे हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक दृष्टिकोण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर आधारित है। उनका मानना है कि बिहार की तरक्की के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सबसे पहले राज्य के हित में होंगे। ये दृष्टिकोण उनके लिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि राज्य की समृद्धि और विकास के लिए है। चिराग ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन 2030 तक वो अपने राज्य में सक्रिय राजनीति में लौटते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये साफ है कि वो बिहार की राजनीति को फिर से संजीवनी देने के लिए तैयार है और अगले 5 सालों में उनकी रणनीति तैयार करने का समय ले रहे हैं। उनका यह बयान ये बताता है कि वो आगामी चुनाव में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में बिहार में अपनी राजनीति की ताकत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि बिहार के लिए उनका प्यार और निष्ठा कभी कम नहीं हुई है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मैंने कभी भी अपनी राजनीति को केंद्र की राजनीति से ऊपर नहीं रखा। केंद्र में काम करने का मेरा शायद अब सपना पूरा हो चुका है। बिहार ने मुझे जो सम्मान दिया वो मेरी मुख्य उद्देश्य रही थी। ये बयान इस बात की ओर इशारा भी करता है कि वो बिहार में अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी सोच और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि वो राज्य के हितों की रक्षा और विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार हो रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी नेताओं द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाने के बाद चिराग ने साफ साफ कहा कि विपक्षी नेता इस मुद्दे को बिना मतलब उठा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए और राजनीति में आलोचना नीतियों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी के स्वास्थ्य पर। उन्होंने इस विषय में कहा कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उनके मुताबिक विपक्ष को व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय नीति और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे कोई राजनीतिक तर्क नहीं हो सकते और राजनीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले को इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए। इस बयान से चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति में सभ्यता और नैतिकता का पालन जरूर किया जाना चाहिए और सार्वजनिक व्यक्तित्व की आलोचना केवल उनके कार्य और नीति के आधार पर ही होनी चाहिए, ना कि उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाकर। चिराग ने अपनी बातचीत के दौरान विपक्षी नेताओं और राजनीतिक मित्रों के बारे में भी खूब चर्चा की। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अपना भाई बताते हुए कहा कि भले ही उनके और यादव परिवार के बीच राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन वो हमेशा भाई बहन की तरह हैं। चिराग ने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप से मेरे रिश्ते हमेशा पारिवारिक रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमारी अलग अलग राहें हैं। ये मतभेद पहले से है और आगे भी रहेंगे। ये बयान चिराग के राजनीतिक रिश्तों की गहराई और पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाता है और वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही राजनीति में उनकी और यादव परिवार की राहें अलग हो, सोच अलग हो, लेकिन उनके व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा सम्मानजनक और पारिवारिक रहे। इस प्रकार चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति में मतभेद के बावजूद व्यक्तिगत रिश्तों में कोई नफरत या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भविष्य पर भी टिप्पणी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य केवल समय ही बताएगा। अभी उन्हें
अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए और बाद में देखा जाएगा कि उनका राजनीतिक विमान सुरक्षित रूप से लैंड करता है या नहीं। वैसे आपको बता दें, यह बयान चिराग पासवान के संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है और वो जानते हैं कि हर राजनेता की यात्रा में उतार चढ़ाव जरूर आता है और प्रशांत किशोर के बारे में कोई भी फैसला समय के साथ ही लिया जा सकता है। उनके इस बयान से यह भी लगता है कि चिराग राजनीति में एक स्थिर और दूरदर्शी सोच को प्राथमिकता देने का काम करते हैं। चिराग पासवान के यह बयान उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर और स्पष्ट संकेत दे रहा है। उनका बिहार की राजनीति में लौटने का इरादा ये बताता है कि वो राज्य के लोगों के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से जोड़ना चाहते हैं। 2025 के चुनाव में हिस्सा न लेने का उनका निर्णय ये संकेत देता है कि वो अपनी रणनीति को और मजबूत करना चाहते हैं और 2030 तक बिहार में अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता अब केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि बिहार की राजनीति है और वो राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए बिहार का भविष्य ही सबसे अहम है। चिराग पासवान का यह बयान उनके राजनीतिक भविष्य, बिहार की प्रतिनिष्ठा और राज्य की राजनीति में सक्रियता की ओर भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता है कि वो बिहार को प्राथमिकता देंगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2030 तक बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत वापस हासिल करेंगे, जिससे ये स्पष्ट है कि उनका ध्यान अब दिल्ली की राजनीति के बजाय बिहार की राजनीति पर अटक पड़ा है। इसके अलावा चिराग का यह बयान यह भी दर्शाता है कि वो राजनीति में सभ्यता और सटीकता का पालन करते हैं और व्यक्तिगत हमलों के बजाय नीति पर चर्चा करने के पक्षधर है। अब यह देखना होगा कि चिराग की राजनीति का बिहार में भविष्य क्या होगा और उनका नेतृत्व बिहार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव के पहले जिस तरीके से चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति को और गर्मा सकता है। अब चिराग पासवान का साफ साफ संकेत है कि वो बिहार की तरफ अपना रुख करने वाले हैं, यानी कि चिराग पासवान जब भी बिहार की तरफ अपना रुख करेंगे वो तेजस्वी यादव और जितने भी यूथ नेता है उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बनेंगे। खैर, अब चिराग पासवान कब बिहार की तरफ रुख करते हैं और कब केंद्र से संन्यास ले लेते हैं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।